नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं, आज मेरा पहला वीडियो है यहाँ पे, तो हम बात करने जा रहे हैं कबीरदास जी की, जिनको मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जीवन का मर्म समझाने में वो बहुत ही बड़े एक गुरु के रूप में सहायक हैं। और आज के कोरोना एपिडेमिक के बाद में, आफ्टर दिस कोरोना एपिडेमिक, व्हेन वी सी टू अराउंड द at the world at large, then we can find him most relevant today to understand the meaning of life, and always, all the times which he, those things which he said 600 years before, are still relevant, and we can follow them very simply, because simplicity is the motive of his life and his teachings. तो वो कहते हैं कि साधारण सा जीवन उन जो है वो जीवन का मर्म हमें जल्दी समझा सकता है, खुद से हमको मिला सकता है, प्रभु से एकात्म हमारा करवा सकता है। तो दोस्तों, चलते हैं कबीर जी की थोड़ी सी यात्रा पर, उनको जानने की कोशिश करते हैं। ऑल माई दोज फ्रेंड्स हु डोंट नो एनीथिंग अबाउट कबीर ऑल्सो are most welcome to the journey about Kabir, because we are going to learn about him from the scratch, and we'll be learning together, because I am also not the master who can tell anything and everything under the sky. But yes, he is very good person, and he is the one I feel whom we should follow, and we should understand to understand the meaning of life actually. तो मेरे लिए कबीर एक एहसास है, जीने का तरीका है। मीन्स कबीर इज़ अ फिनोमिनन फॉर मी, द वे ऑफ लाइफ आई अंडरस्टैंड हिम एज। कोई सदगुरु निर्गुण, कोई संत, कोई कवि कहता है उनको, तो कोई भगवान कहता है। चलो आज हम खुद में कबीर को ढूंढते हैं। Someone calls him saint, someone calls him God, someone calls him poet, but I think we all have some part of Kabira within ourselves. So let's try to search out that. Then he says that गृहस्थ जीवन में रहते हुए संत then his life is a message actually. He has lived his life with the family, and still he was a saint. He was departed from all the worldly affairs, kind of things, attachment kind of things. तो वो गृहस्थ जीवन जीते हुए भी विरक्त थे और संत थे, जो बहुत ही बड़ी बात है, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। काशी के पास एक लहरतारा तालाब है, जो कि उनका प्राकट्य धाम कहलाता है। मतलब देर इज अ सेइंग दैट पीपल से दैट ही वाज बोर्न विद ही वाज अ सन ऑफ ब्राह्मण विडो, एंड शी हैज लेफ्ट हिम देयर एट द cost of the Lahartara pond on the lotus leaves. तो ये किंवदंतियाँ जो हैं, ये हमें ऐतिहासिक तथ्य का पुख्ता प्रमाण तो नहीं देती हैं, लेकिन उस समय के सामाजिक सांस्कृतिक विचारों का, राजनीतिक विचारों का हमारे तक आदान प्रदान करने में ये कहानियाँ सहायक हैं। इसलिए हम इन पर गौर कर सकते हैं। बाकी ऐतिहासिक तथ्य तो इनमें नहीं है, क्योंकि ये किंवदंतियाँ काफ़ी किंतु परंतु के साथ हैं, कोई भी फैक्ट नहीं है। देर इज नो फैक्ट इन ऑल दीज थिंग्स, बट स्टिल वी कैन अंडरस्टैंड द सोशियो इकोनॉमिक कल्चरल सिचुएशंस ऑफ दोज टाइम्स and political understanding of those times when he was born and when he lived his life with these stories. So it is, so after he afterwards, when he was left by his mother, then Niru and Nima were two Muslim weavers who have brought up him up as a weaver. तो नीरू और नीमा नाम के दो जुलाहा दंपति ने उनको पाला। तो उनके पास दोनों तरह के एक तरह से कनेक्शन था, लेकिन उन्होंने किसी भी कनेक्शन को नहीं माना। उन्होंने ना खुद को हिंदू माना, ना खुद को मुसलमान। उन्होंने कहा मैं इंसान हूँ, मैं एक आत्मा हूँ जो इस शरीर में एक मेहमान की तरह आई है और कल चली जानी है। मीन्स ही सेड दैट आई एम जस्ट अ सोल within, and I don't follow any of the religion and any of these superstitious fake identities and connections, and I am the guest in this body and I will leave one day. जन्म मृत्यु के लेकर बहुत सारी कहानियां हैं। तो
ऐतिहासिक तथ्य खोजने का कोई मतलब नहीं है। देन उनका जन्म कई लोग कहते हैं काशी में हुआ, कई लोग कहते हैं मगहर बस्ती के मगहर में हुआ। सम पीपल से दैट ही वाज बोर्न एट काशी एंड सम पीपल से दैट ही वाज बोर्न एट बस्ती डिस्ट्रिक्ट इन मगहर। देन अतः कुछ वैज्ञानिक और तार्किक रूप से नहीं कहा जा सकता है, तो हम इन सब बातों से इतर जाकर आज संत कबीर ने जो कहा उस पर विचार करते हैं, क्योंकि जो कहा उन्होंने और जो लाइफ जी उन्होंने वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो let's leave all these stories here and move ahead on his teachings, on his life message and all, so that we can learn from him. तो संत को इस बात से फर्क पड़ा कि उनका जाति धर्म या जन्म स्थान क्या है, ना ही हमको पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये सब समाज के द्वारा थोपे गए बाहरी आवरण हैं, जबकि कबीर की वाणी हमारे जीवन को सुगम बनाकर आत्मा को पवित्र करने में सहायक है। मीन्स नीदर दिस सेंट वॉज अफेक्टेड बाई ऑल दीज आउटर आइडेंटिटीज, नॉर वी मस्ट गेट अफेक्टेड बाई आउटर आइडेंटिटीज, बिकॉज दिस इज हिज टीचिंग दैट stay away from your outer identities which are compulsorily forced on you by the society we are born in. And if you stay away from all this and go ahead, then the life becomes easier, and we have the easier way to get connected with the Almighty. उन्होंने कहा कि हमारे घर और काम दोनों तरफ कर्तव्य पालन, घर को देखा उन्होंने, काम किया उन्होंने, तो गृहस्थ जीवन के सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने भक्ति की, तन मन धन से हमेशा फकीर रहे। He has bore all his responsibilities towards the family, as a father, as a husband, as a son, and he remained a saint by his heart, and he was away from all the attachments or sort of luxurious connections with the society and family, and he left his body also like that. So he himself, like his life journey itself is a message. तो मेरा ये अपना विचार है, मैं खुद समझती हूँ, छोटी सी जितनी भी मेरी समझ है कबीर को समझने की, कि कबीर को अगर समझना है तो हम इस चक्कर में ना उलझें कि कबीर क्या था, कौन था, कैसे था, बल्कि हम जो खुद से खुद को जितना सरल सुगम तरीके से मिला सकते हैं, वही कबीर की वाणी का मर्म है। तो दिमाग को ज़्यादा उलझाना नहीं है, खुद को सरलता से मिलाना ही कबीर के अनुसार जीवन का मर्म है। वो कहते हैं कि जीवन जैसा है वैसा उसे सरलता से जी लो, बहुत सरल होगा। आडंबर में जाओगे तो वो जीवन जो है अपनी खूबसूरती खो देगा। ही सेज दैट द life will be without its beauty if you go into the superstitious practices and religious social pomp and show. Then you will lost the beauty of the life, and you will not be able to live it at the fullest. So live your life at the fullest, enjoy it, and live the world happily, rather than regretting in the last days that I could have done this, could have done that, but I remained attached with the blah 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 things and like that. He says, हिंदू कहे राम हमारा, तुर्क कहे रहमाना, दोनों आपस में लड़त मरत है, मरम कोई नहीं जाना. He's most relevant, I said, because his teachings teach us the way of life. Like now we can see that all the religious fights, superiority fights are going on. So he was born in Kashi, and that time Kashi was the center of religious fights and for superiority of the religion. So he says that Hindu says Ram is mine, Turk is Muslim says that Rahman is mine, and both are fighting with each other. Same is happening right now in India. So, and similar things are happening outside India as well, in the name of religion, race, caste. Not caste is in India, but race, there are fights on outside. But the meaning of life both of them could not understand, because they remained indulged into all these outer identity fights.
तो कबीर जी कहते हैं कि हिंदू राम कहता है राम मेरा है, तो मुसलमान कहता है रहमान मेरा है, और दोनों आपस में लड़ते ही रहते हैं। किसी ने जिंदगी के मर्म को, जिंदगी के अर्थ को वास्तव में जाना नहीं, क्योंकि उन्होंने तो बाहरी आवरण जो था, जो समाज ने हमें बाहरी आवरण दिया था, इस शरीर से जिसको जोड़ दिया था, उसमें ही लड़ाई करते रह गए। वो तो अंदर, खुद के अंदर झांक कर उन्होंने देखा ही नहीं। तो अगर अंदर की गांठ नहीं खोलोगे तो आप खुद को जानोगे कैसे, और खुद को नहीं पहचानोगे, फिर अपने को नहीं पहचाना तो फिर उस एक जो एक ऑलमाइटी सोल है, जो परवरदिगार है, उसके साथ एक कैसे होगे। कबीर ने विषमताओं वाला समाज देखा था, जिसमें व्यक्ति को छोटे होने का मापदंड सिर्फ उसका जन्मकुली, बड़े या छोटे होने का मापदंड केवल जन्मकुली रह गया था। तो कबीर वॉज इन द born in the times when the person's reputation or the hierarchy was determined only on the basis of which caste or class or religion he is born in. तो ही सेज दैट, कहत कबीर चेत रे भोंदू पालन हारा तुर्क ना हिंदू। ही सेज दैट you are just the human being, and you must understand that the Almighty, who is who is the supreme power, who has given you birth, is neither Hindu nor Muslim. तो वो कहते हैं कि कबीर कहते हैं कि हे इंसान, हे मानव, तू मूर्ख मत बन, तू चेत, जितना जल्दी हो सके तो इस बात की समझ ले कि जो पालने वाला है, हमको पैदा करने वाला है, जो पालने वाला परवरदिगार है, भगवान है, वो ना तो हिंदू है ना मुसलमान है, वो बस एक है, उसे तू किसी भी नाम से बुला। फिर देन ही इज बोर्न इन 14th century of Kashi. So that time all religious fights were going on, and in those fights both Hindu and Muslim followers were jealous envy of him, and it is said that they have all burnt his books where his followers has written about his teachings. तो ये कहा जाता है कि काशी में उस समय धार्मिक वर्चस्व की लड़ाई जो चल रही थी, उसके बाद में कट्टर हिंदू और मुसलमान जो उनसे जलते थे, उन्होंने उनके शिष्यों द्वारा उनकी जो शिक्षाएं लिखी गई थी श्रुति करके, उनको जला दिया। बट ही इज ऑलवेज देयर, वी कैन हियर हिम from our ancestors' mouths, and it continued. His teachings kept on passing through generation by to another generation. सो उनकी जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक उनकी श्रुतियों के माध्यम से हम उनके ज्ञान को आज भी सुन सकते हैं हमारे बुजुर्गों से। तो उनकी एक शिक्षा का सार और जीवन का मर्म वही रहता है। सो अल्टीमेटली द थिंग व्हाट ही सेड अबाउट द मीनिंग ऑफ लाइफ एंड the crux of his teachings remains the same, even if we are listening him or knowing him with the help of all these shrutis. Shrutis means the things which are coming, getting passed on from generation to another, one generation to another generation. Then he was the first person in, as far as my knowledge goes, who dared to hit the religious propaganda directly in India first time. तो वो एक इंसान थे जिन्होंने धार्मिक आडंबर पर तीखा प्रहार किया और सीधा प्रहार किया, उन्होंने कोई किंतु परंतु नहीं दिखाया। ही सेज, दुई जगदीश कहाँ ते आए, कहूं कौन भरमाया, अल्लाह राम करीम केशव, हरि हजरत नाम धराया। ही सेज, whatever name Allah, Ram, Kareem, Keshav, Hari, Hazrat you may give to him, but how come they become two lords? The Almighty is one. The one who made us and sent us as a part of this nature and gave us birth on this nature is one. That supreme power is one which is running this universe. Then how come, who has diverted your mind or polluted your mind by saying that they are two and you can give them thousands of names, so they are thousands? No, he is only one, whatever name you call him from with. So उन्होंने कहा कि किसी भी नाम से, हरि, केशव, रहमान, किसी भी अल्लाह, किसी भी नाम से आप बुलाओ, लेकिन वो है एक ही। आप
आप चाहे कुछ भी कहो, किसने आपको भरमाया है, किसने आपको गलत दिशा दी है और ये कहा है कि वो अनेक हैं, किसने आपको कहा कि वो 33 करोड़ हैं, क्या किसने कहा कि राम और अल्लाह अलग अलग हैं? वो एक परवरदिगार है, एक ताकत है, एक जो है प्रकृति का करता धरता है, उसे आप किसी भी नाम से बुलाते रहो। गहना एक कनकते गहना, तामे भावना दूजा, कहन सुनन को दुई कर घात, एक नवाजिक पूजा। सो वो कहते हैं कि गहना एक ही सोने का बना हुआ है, उसका कोई दूसरा मोल नहीं है। और कहने सुनन के तो तुम दो हो सकता है, तुम हिंदू को हिंदू, मुसलमान को मुसलमान कह दो अलग अलग, परंतु वो काम तो एक ही करते हैं। एक नमाज के रूप में करता है, एक पूजा के रूप में कर लेता है, और उसी दो हाथ का जो है उपयोग करते हैं। सो ही सेज दैट whether you call him a Hindu, a person a Hindu or a Muslim, but he does the same thing. He worships with only the two hands, one in the way of worship puja and one another in the way of worship namaz. And you cannot differentiate the gold in if just because the same gold has been given different shapes, gold remains the same gold, whatever shape or whatever whichever ornament you can make of it, and its cost also remains the same, so its value also remains the same. So all the human beings are same. Don't create a divide among them and differentiate them unnecessarily and fight in the name of religion, caste, or whatever identities you want to give them. Then he says, wahi Muhammad, wahi Mahadev, ब्रह्मा आदम कहिए, कोई हिंदू कोई तुर्क का हवे, एक जमी पर रहिए। वो कहते हैं कि महादेव कहो, मोहम्मद कहो, ब्रह्मा आदम कुछ भी कहो, कोई हिंदू कह लो, कोई तुर्क कह ले, परंतु रहते तो एक ही जमीन पर हैं। Whatever name you may give to the Almighty, whether Muhammad or Allah or Brahma or Adam or Mahadev, Shiv, Vishnu, whatever, there is no differentiation done by the divine. And we also, you give whatever name, Hindu, Muslim, Christian, to the humans as well, whatever category you put in, but we all share the same land. The Almighty, the divine, has not created a difference, then why we are creating this difference in the name of religions, he says. He questions and he hits it directly. Then वेद किताब है पढ़े ते कुनबा, वे मौलाना वे पांडे, बिगत बिगत के नाम धरायो, एक माटी के मांडे। वो कहते हैं कि वेद किताब पढ़े हुए कुतबा, चाहे तुम वेद की किताब पढ़ लो चाहे कुतबा पढ़ लो, एक मौलाना है एक पंडित कह लो, काम तो एक ही कर रहे हैं वो दोनों। फिर बिगत बिगत के नाम धरा, अलग अलग नाम धरा लो, चाहे कुछ भी कर लो, बट एक ही माटी के बने हुए हैं। मतलब वही 5 तत्वों से मुस्लिम बना है, वही 5 तत्वों से हिंदू बना है। He says that all the humans are made of the same, they are of the same structure and they are made of the same elements, like the water, soil, whatever, air, like that. So we have all the same 5 elements in our body and we are made in the similar way, whatever name in the name of religion you may give them, and whichever book you may read Quran, you may read Gita, you may read the Bible, but whatever your priests you may call, but they will all remain the same because they are all made of the same elements, in fact. Then he says, Kabir, what I feel at times is, had Kabir been alive now, then he would have been jailed by all the sort of people or countries who follow the hardcore religions, because he was eating all of them so hard. And nobody bears it these days. तो अगर आज कबीर जिंदा होते तो कभी कभी लगता है शायद वो जेलों में ही पड़े होते, कभी कोई सी सरकार उनको जेल में देती, कभी कहीं उन पर पुलिस कार्यवाही कुछ हो रहा होता, क्योंकि वो बहुत आहत होते। आज जो धर्मांधता का जो दौर चल रहा है उसमें,
तो धर्म के आडंबर हमें, वो कहते हैं कि धर्म का आडंबर हमें डरना सिखाता है. व्हाट कबीर सेज, द बेसिक थिंग वाज दैट these all superstitious practices in the name of religion creates a fear, a void within ourselves, which cannot, which creates a gap between soul and mind. So this is not good. So he says that, तो वो कहते हैं निर्भय होकर निर्गुण की उपासना ही कबीर की पहली शर्त है. सो हिज फर्स्ट कंडीशन इज बी fearless and then worship the nirgun. Nirgun means one who is shapeless, the almighty whom you are worshipping. Don't imagine about his shape or his photo, his face. There is no face. That is one power. And that is the supreme soul, and your soul is part of that soul. Get connected with that while being full of love. This is what Kabir says. Then Kabir says the another important thing, that जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सोई हरि को होई. He was such a democratic poet in those centuries. In the 14th century, he was that democratic in his views and opinions. He says that nobody asks you about your caste or religion or race, anything, color. Whosoever will try to enchant the name of God while having his heart full of love will have the right to be one with him, and no other social identities or religious identity can stop you from doing that. तो वो कहते हैं कि जनतंत्र की भावना, ही वो सच्चे डेमोक्रेटिक ही नहीं, तो जनतंत्र की भावना की वो बात करते हैं. उनका जो शिक्षा है वो आध्यात्म में एक क्रांति है. कबीर आध्यात्म में एक क्रांति है, जो कहता है कि ही वॉज अ रिवोल्यूशन इन दिस वर्ल्ड ऑफ फिलोसॉफी. दैट ही सेज, जो जनतंत्र की बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि वहां जाने के लिए उस भगवान से, उस परवरदिगार से, उस अल्लाह ताला से एक होने के लिए किसी अनुष्ठान या आडंबर की जरूरत नहीं है, बल्कि आत्मचिंतन से हर व्यक्ति के पास वो अधिकार है. एवरी ह्यूमन हैज दैट राइट टू बी वन विद हिम विदाउट एनी लिमिटेशंस. सो आत्मचिंतन करो, जस्ट गेट मेडिटेशन एंड गेट हिम थ्रू मेडिटेशन. आत्मचिंतन से आप उनके पास पहुंच सकते हैं, उनसे एक हो सकते हैं. ये कबीर की बेसिक टीचिंग्स हैं. तो दोस्तों, मुझे लगता है कि आपको अच्छा लगा होगा कबीर के बारे में सुनकर. अगर आप उनको पहले से नहीं भी जानते होंगे तो भी शायद उनके बारे में सुनकर आपको अच्छा लगा होगा. थोड़ा बहुत जो भी मैं आपके साथ मैं जानती हूँ आपके साथ शेयर करना चाहूँगी आगे भी. धन्यवाद. ऐसे ही आप हमारे चैनल को प्लीज़, आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि अगली बार जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास सबसे पहले पहुंच सके. आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए और वीडियो देखने के लिए.